हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप आंगिरस, देवता हैं अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमारों का यज्ञ में आवाहन। तो शीर्षक विषयक संदर्भ को हम जान चुके हैं। यज्ञ से अर्थ तो जो यज्ञ होता है आहुति के माध्यम से वो तो है ही है, साथ साथ प्रत्येक कार्य यज्ञ है। जो शुभ काम है, यज्ञो वैश्य समम कर्म, यज्ञो वैश्य समम कर्म, यज्ञ सब जितने श्रेष्ठ कर्म हैं वो सब यज्ञ हैं। तो अश्विनी कुमार स्वास्थ्य के देवता हैं, तो स्वास्थ्य के बिना कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। तो इसलिए अश्विनी कुमारों का आवाहन, उनकी शक्तियों से अपने को संपन्न करना, यह परम आवश्यक है। ऋषि इसी भावना को ध्यान में रख करके अश्विनी कुमारों को अपने जीवन यज्ञ में आहूत करता है। तो संबंधित मंत्र इस प्रकार से है। न सत्या गच्छतं हूयते हविर्मध्वः पिबतं मधुपेभिरासभिः योर्हि पूर्वं सवितोषसो रथमृताय चित्रं घृतवन्तमिष्यति। अब हम शब्दार्थ से परिचित हो लें। न सत्या, ये संबोधन है अश्विनी कुमारों का। हे सत्यनिष्ठ दोनों अश्विनी कुमारों, हवि हुयते, हवि माने हव्य द्रव्य, हुयते माने आहूत किया जा रहा है, यानी डाला जा रहा है। तो आगच्छतम, तुम दोनों आ जाओ। मधुपेभि आसभि, मधुपेभि माने मधु को पीने वाले, यानी मधुर द्रव्य का सेवन करने वाले। आसभि, आस कहते हैं मुख को, आस्य, अति अनैनित आस्या, जिससे खाया जाए वो मुख है। तो आसभि माने मुखों द्वारा, मधुर पदार्थों के भक्षी मुखों द्वारा। मध्वा पिबतम, तुम मधुर रस का पान करो। युवः चित्रम घृतवंतम रथम ही, युवः माने तुम दोनों का, चित्रम माने विचित्र, घृतवंतम माने बलशाली, रथम रथ है। तो तुम दोनों का रथ जो है बलशाली है। तो सविता उषसः पूर्वम, सविता सूर्य को कहा जाता है। वह जो प्रातःकालीन वेला में सूर्य का दर्शन होता है प्रथम, वह सविता है। तो सविता उस शक्ति को कहते हैं सूर्य की, या उस रूप को कहते हैं जो कार्य में संलग्न कराता है। जब सूर्योदय होता है तब संसार, पशु पक्षी सभी अपने अपने कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। तो सविता इसीलिए कहा जाता है। सविता देवता का बड़ा महत्व है। गायत्री मंत्र सविता देवता पर ही है। तो ये सविता उषसा, सूर्य और उषसा माने उषाएँ,
ऋताय इष्यति। ये ऋताय माने यज्ञ, ऋत कहते हैं सत्य को और ऋत यज्ञ को भी कहते हैं। चतुर्थी है ऋत का। ऋताय माने यज्ञ के हेतु। इष्यति वो प्रेरित करती हैं। तो उषा काल का जो समय होता है बड़ा ही स्वास्थ्यप्रद माना गया है। तो यह संबंधित है अश्विनी कुमारों से, क्योंकि अश्विनी कुमारों का संबंध स्वास्थ्य से है और स्वास्थ्य का संबंध उषा काल से है। तो इसमें ये कहा गया है कि हे अश्विनी कुमारों, तुम सत्यनिष्ठ हो, तुम्हारी सत्ता को झुठलाया नहीं जा सकता है। क्यों? एक आरोग्य शक्ति है। इसको हम चाहें तो इस रूप में कह सकते हैं कि जब तक शरीर में इम्यूनिटी पावर, जिसको आरोग्य शक्ति कहते हैं, वो रहती है तभी तक दवाएं काम कर पाती हैं। जीवन शक्ति समाप्त हो जाती है तो फिर संसार में ऐसी दवा बनी ही नहीं है कि उसकी रक्षा कर सके। तो अश्विनी कुमार उसी जीवनी शक्ति से संबंधित हैं। और रहते कहाँ हैं? रथ पर। किस रथ पर? शरीर रूपी रथ पर। तो इस शरीर रूपी रथ में रहने वाले दोनों अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमारों के विषय में हम पूर्व मंत्रों में व्याख्या कर चुके हैं कि वे दो हैं। क्यों दो हैं? ये बातें बताई गई हैं। तो तुम प्रेरित करो कि मधु पी भी आस भी, कि हमारे मुखों द्वारा केवल मधुर आहार आहुति रूप में शरीर रूपी यज्ञ वेदी में डाला जाए। तो मधुर से मतलब ये नहीं खूब स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब जो कि स्वाद हो लेकिन गुणकारी न हो, जिह्वा को संतुष्ट करे लेकिन शरीर को विकृत कर दे। तो यहाँ मधुर से मतलब हुआ जो परिणाम में भी मधुर हो और स्वाद में भी मधुर हो। ऐसे पदार्थों को हमारे मुख के माध्यम से इस शरीर रूपी यज्ञ कुंड में डालो और उसकी प्रेरणा भरो। क्यों? स्वास्थ्य का पहला नियम है भक्षण। जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न माने जो कुछ खाया जाए सब अन्न है। अन्न से मतलब केवल ग्रेन से नहीं, चावल गेहूँ ही नहीं। अन्न से मतलब यावत भक्ष्य पदार्थ हैं सब अन्न हैं। उनके स्वरूप हो सकते हैं, कुछ लेह हों, चाटने वाले हों, कुछ भक्ष्य हों, चबाने वाले हों, कुछ जो है वो पेय हों, पीने वाले हों, लेकिन है सब अन्न ही। तो इस तरह से तुम दोनों विचित्र घृत माने घी तो होता ही है, घृत माने शक्ति भी होती, ऊर्जा भी होती है। इस प्रकार से तुम शरीर को ऊर्जास्वल बनाओ और ऐसे ऊर्जा युक्त शरीर पर आरोग्य शक्ति बनकर तुम लोग स्थित रहो। यह प्रार्थना है। और इस ऐसी प्रेरणा भरो कि हमारे इस शरीर रूपी यज्ञ कुंड में जो आहार की आहुति डाली जाए वो सुमधुर हो और साथ साथ गुण संपन्न हो, आरोग्यवर्धक हो। और तुम दोनों सूर्य उदय के प्रथम क्षण में, जबकि सूर्य का स्वरूप सविता रूप में स्थिर रहता है अंतरिक्ष में, और उसके पूर्व के उषा काल में तुम दोनों अधिक सक्रिय होते हो और हमें ऋताय इष्यति सत्य रूप यज्ञ के लिए प्रेरणा भरते हो। कहने का मतलब हुआ कि उषा काल में जब सविता का भगवान का प्रारंभिक रूप सूर्य का दिखाई पड़े, उस समय जो कुछ हम भक्षण करते हैं, इसीलिए उषस्पान की भी व्यवस्था है, सवेरे उठकर पानी पीना। और भक्षण हम वायु का भी करते हैं, वो भी वायु भक्षण भी होता है नहीं, इसलिए वायु एक आहार है। यह भी लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वायु भी भक्षण की जाती है। तो वायु आहार है, तो उस समय
का जो वायु भक्षण होता है बड़ा शुद्ध होता है, उसमें जीवनी शक्ति अधिक होती है। तो ये सब वैज्ञानिक संकेत इस मंत्र में छिपे हुए हैं कि हे शरीर में आरोग्य शक्ति रूप में रहने वाले अश्विनी कुमारों, तुम हमको उषा काल के वायु भक्षण में और साथ ही साथ सविता रूप के किरण के शरीर में प्रवेश के भक्षण रूप में प्रेरित करो और हमारे इस जीवन यज्ञ में सम्मिलित हो। यह है इसका शब्दार्थ सहित एक संक्षिप्त व्याख्या का रूप प्रस्तुत है। अब हम इसके भावार्थ को जान लें। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, यज्ञ में आहुति डाली जाती है। यज्ञस्थल पर आओ, मधुर पेय ग्राही मुखों से मधुर पेय पान करो। आपके विचित्र रथ को सूर्यदेव उषाकाल के पूर्व ही यज्ञ में जाने हेतु प्रेरित करते हैं। मतलब ये तो इसका सीधा सपाट अर्थ हुआ, लेकिन इसका जो रहस्यात्मक अर्थ है उसको अभी शब्दार्थ के माध्यम से बताया गया। इसका मतलब हुआ कि अश्विनी कुमार एक आरोग्यवर्धक शक्ति हैं, जो कि वैद्य हैं, जो कि शरीर में हमारे निवास करते हैं। वे इस हमारे शरीर रूपी रथ पर आसीन रहें और आए, यानी जागृत रूप में आवें, सक्रिय रूप में आवें और हमारे इस शरीर रूपी यज्ञ कुंड में मधुर आहार को डालें, क्योंकि जैसा आहार होगा वैसे ही शरीर बनेगा, वैसे ही मन बनेगा। तो ये भी कहा गया है कि आपका रथ जो है सविता, सूर्य भगवान के सविता रूप के उदय काल में और उषा काल में विशेष सक्रिय रहता है। यानी हमारे इस शरीर रूपी रथ को जिस पर आप आसीन रहते हो, उसको प्रातः काल में, उषा काल में और सूर्योदय काल में विशेष रूप से सक्रिय रखो। हम उस समय अपने समय को निद्रा में न बितावें, बल्कि वायु भक्षण द्वारा और उन पदार्थों के भक्षण द्वारा जो शरीर में स्वास्थ्य लाने वाले हैं उनका सेवन करें। ये इसका मतलब स्पष्ट अर्थ होगा, जिसको हम हृदयंगम करें और ऋषि के संदेश का पालन करें, क्योंकि जब तक पालन नहीं करेंगे तब तक हम उसके प्रति सच्ची भक्ति नहीं दिखा पाएंगे। अब इसका छंदोबद्ध रूप देख लिया जाए। सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो यज्ञ हो रहा है, सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारो यज्ञ हो रहा है। आहुतियाँ अनल में अब डाली जा रही। मधुर सप्रेम, मधुर सुप्रेम ग्राही मुख है तुम्हारे देव। मधुर मधु पेय पान करो, आवो यज्ञ में यहीं। तुम दोनों के विचित्र, तुम दोनों के विचित्र रथ हैं सराहनीय। रखे रहते हैं घृत पूर्ण पात्र भी वहीं। रवि रवि उषा गमन के पूर्व यज्ञ गमनार्थ प्रेरित तदर्थ करो। प्रेरित तदर्थ करते हैं तथ्य सत्य ही। तो इस प्रकार से हम अश्विनी कुमारों के रथ के विषय में परिचय प्राप्त किए और प्रातः काल में और सूर्योदय काल में हम जागृत हों और शरीर के में जो आरोग्य शक्ति रूप में, इम्यूनिटी पावर रूप में बैठे हुए हैं अश्विनी कुमार, उनको संतुष्ट करें और उन्हें जीवन यज्ञ में सम्मिलित करके अधिक ऊर्जा का शरीर में संचयन करें। यह संदेश है मंत्र का। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध है। देवता हैं अश्विनी कुमार और मंत्र दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तु आंगिरस।
शीर्षक है 37 देवों के साथ यज्ञ में अश्विनी कुमारों का आमंत्रण। मंत्र इस प्रकार से है। न सत्या त्रिभिः रेकादशैरिह देवेभिर्यातं मधुपेयमश्विना प्रायुस्तारिष्टं नीरपांसि मक्षतं प्रायुस्तारिष्टं नीरपांसि मृक्षतं सेधतं द्वेषो भवतं सचा भुआ। तो अब शब्दार्थ जाने। न सत्या अश्विना। न सत्या कहते हैं सत्यनिष्ठ, और अश्विना माने अश्विनी कुमारों। हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों। तो सत्यनिष्ठ विशेषण इसलिए है कि सत्य वह है जो सदैव एक रूप में रहता है। यहाँ ऋतु से ही लेना चाहिए। जो सर्वव्यापी सार्वभौम सत्य है, तो अश्विनी कुमार उस सार्वभौम सत्य पर स्थिर रहने वाले हैं। तो अब सार्वभौम सत्य की कई बार व्याख्या हो चुकी है, इसलिए यहाँ उसका विस्तार देना नहीं ठीक है। तो त्रिभिः एकादशैः देवैः। अब हे सत्यनिष्ठ अश्विनी कुमारों, आपसे एक प्रार्थना है कि त्रिभिः एकादशैः, एकादश कहते हैं 11 को, और त्रिभिः माने 3-11 द्वारा, तृतीया विभक्ति है। तो एकादशैः त्रिभिः माने 11 3 द्वारा। 11 3 का मतलब हुआ 11 गुणे 3 33। तो त्रिभिः एकादशैः यानी 33 देवैः माने देवों के साथ। तो आप 33 देवों के साथ हमारे यज्ञ में आए। 33 देवों के विषय में कई बार बताया जा चुका है। ये मुख्य 33 देवता हैं जो आदित्य, वसु आदि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो दिव्य शक्तियाँ जब समस्त आएंगी तभी जीवन यज्ञ पूरा होगा। कोई भी शक्ति अगर बिछुड़ कर रहेगी तो यज्ञ की पूर्णता नहीं होगी। तो स्वास्थ्य के साथ ही साथ जो अन्य दैवी शक्तियां हैं, जैसे सद्विचार की शक्ति, जैसे श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, तमाम शक्तियां हैं, ये भी साथ रहेंगी, तब जीवन यज्ञ सफल होगा। तो मुख्य शक्ति तो अश्विनी कुमार हैं। स्वास्थ्य सबसे प्रथम है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का जो मूल स्वरूप है वह है आरोग्य। तो हे अश्विनी कुमारों, आप आरोग्य के संरक्षक हो और स्वास्थ्य तो देने वाले हो ही, साथ ही साथ स्वास्थ्य के साथ जो अन्य दैवी शक्तियां हैं जो हमें रक्षित करती हैं और प्रेरित करती हैं, हमें बल देती हैं आगे जीवन यज्ञ में बढ़ने के लिए, उनको भी आप बुला करके लाओ। यह मधुपेयम आयतम। इस मधुपेय के लिए, आयातम माने आओ, तुम दोनों इस मधुपेय के लिए आओ। मधुपेय क्या है? सोमपान। तो सोमपान से मतलब हुआ कि पौष्टिक पेय पदार्थ। संदेश है कि शरीर में आरोग्य वर्धन के लिए पौष्टिक पेय पदार्थ का सेवन किया जाए, जूस या दुग्धादि, गोदुग्धादि का, ये संदेश है। तो आयु प्रतारितम,
और इस प्रकार से हमको दीर्घायु प्रदान करो। आशय क्या हुआ? आप समस्त दिव्य शक्तियों के साथ आओ, आप स्वास्थ्य के संरक्षक देवता हो, हमें मधुर पान के लिए जो है वो प्रेरित करो और स्वयं मधुर पान सोमरस का पान करो और इस प्रकार से हमें दीर्घायु दो, क्योंकि दीर्घायु बहुत आवश्यक है। मनुष्य को समझदारी बहुत बाद में आती है, इसीलिए कहा गया है कि 80 साल का शूद्र भी ब्राह्मण हो जाता है। मतलब अवस्था बहुत कुछ देकर जाती है, लेकिन मनुष्य के साथ क्या रहता है, एक जिसको कहते हैं आपत्ति, एक समस्या कि जब आयु की प्रौढ़ता आती है तो उस समय जो है वह फिर शरीर में शक्ति नहीं रह जाती है। तो इसलिए हमें दीर्घायु दो। तो दीर्घायु पाने पर यह होगा कि हम जब शक्तिशाली रहेंगे तो उस दीर्घायु में अपने सुलझे हुए विचारों से स्वयं का और समाज का अधिक कल्याण कर सकेंगे। तो दीर्घायु का यही रहस्य है। तो दीर्घायु हो, लेकिन पश्येम श्रद्धाशतम, जीवेम श्रद्धाशतम, शृण्येम श्रद्धाशतम, इस रूप में हो। तो कहा गया है कि आयु प्रतारितम, आयु प्रतारितम यानी दीर्घ आयु को विस्तृत करो, प्रदान करो। रपांश निमृक्षतम, रपांश कहते हैं दोषों को, रपांश दोषों को, निमृक्षतम दूर करके हमें शुद्ध दो। निमृक्षतम माने उनको दूर कर दो और पूर्ण स्वस्थ करो, निर्दोष जीवन बिताने की प्रेरणा भरो और हमारा जीवन शुद्ध हो जाए। द्वेषः सिद्धतम, द्वेष भाव को, वैर भाव को हमारे जीवन से निकाल दो। सचा भुआ भवतम, हमारे साथ साथ रहो। सचा भुआ माने साथ साथ होकर, भवतम माने रहो, हो जाओ। तो इस प्रकार से ये संदेश हुआ कि हमारे जीवन यज्ञ में अश्विनी कुमार आए और वे जो है वो 33 देवों के साथ आएँ ताकि हमारा जीवन यज्ञ संपूर्ण रूप से सफल हो, कहीं उसमें अधूरापन न रह जाए। और आकर के मधुर पान करो और हमें मधुर उपयोगी और स्वादिष्ट आहार के लिए प्रेरित करो और इसके पश्चात हमें दीर्घायु दो। और दीर्घायु के साथ साथ क्या करो कि हमें दोषों को पूर्णतया भगाने में समर्थ करो। सब कुछ रहा, लेकिन अगर तन मन दूषित रहा तो उस दीर्घायु से भी कुछ लाभ नहीं। और द्वेषः सेधतम, वैर भाव हमारे जीवन में न रह जाए, ऐसी प्रेरणा भरो। सचा भुआ भवतम, हमारे साथ साथ रहो। तो इस प्रकार से जीवन की पूर्णता को इस मंत्र में प्रदर्शित किया गया है। अब ये सिद्धालंकार जी ने, सिद्धांतालंकार जी ने सोम को वीर्य शक्ति से भी जोड़ा है और स्वास्थ्य के लिए वीर्य शक्ति की परम आवश्यकता है, उसको भी महत्व देना चाहिए। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आशय यह हुआ कि अश्विनी कुमार हमारे जीवन यज्ञ में पधारें और समस्त 33 कोटि में रखे जाने वाले देवताओं को अपने साथ लावें ताकि हमें संपूर्ण शक्तियाँ मिलती रहें और स्वयं मधुर पान करके हमें मधुर पान करने के लिए अर्थात स्वादिष्ट और स्वास्थ्योपयोगी वस्तुओं के पान में प्रेरित करें और इस प्रकार से हमें दीर्घायु दें। और दीर्घायु
ही में तो सारे कार्य संपन्न होंगे, और उस दीर्घायु में स्वास्थ्य का रहना भी परम आवश्यक है। इस प्रकार से हमारे जीवन को पूर्ण रूप से निर्दोष बनावें और हमारे जीवन में द्वेष भाव, विकार का कहीं लेश तक न रह जाए, और इस प्रकार से वे सदैव हमारे साथ साथ रहें। यानी स्वास्थ्य के संरक्षक देवता अश्विनी कुमार सदैव हमारे इस शरीर रूपी आवास में निवास करें। तो हे असत्य से दूर रहने वाले अश्विनी कुमारों, 33 देवों के साथ हमारे यज्ञ में आओ, इस समर्पित मधुर पेय को ग्रहण करो, हमें दीर्घायु दो, हमारे रोषों को दूर कर, हमारे समस्त दोषों को दूर कर हमारी शुद्धि करो, द्वेष भाव को मिटाकर और मित्रवत हमारे साथ रहो। देखिए बंधु, एक एक शब्द जो हैं वो बड़े महत्व के हैं। ये जो द्वेष हैं, विकार हैं, ये मनुष्य को बहुत क्षीण करते हैं। लोग ये समझते नहीं हैं। शरीर में जब द्वेष या दुर्भाव आते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या आदि के रूप में होते हैं, तो उससे शरीर में बड़ा विकार पैदा होता है। इस पर लोग नहीं ध्यान देते हैं। शरीर के रोगी होने का एक कारण यह भी है कि मन से आदमी बीमार हो जाता है। मन जब उसका अस्वस्थ हो जाता है, विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि से भर जाता है, तो जो शरीर में वो विकृतियाँ हैं वो उभरने लगती हैं और नई नई विकृतियाँ उत्पन्न होने लगती हैं। ऐसा है कि बस एक महीने कोई चिंता कर ले, शुगर से पीड़ित हो जाएगा, उसको कोई न कोई रोग ज़रूर रख लेगा, क्योंकि शोक, मोह, लोभ ये सब जो हैं वो क्षयकारी हैं और शरीर के लिए हानिकार हैं। तो इसलिए ये संदेश दिया गया है मंत्र में कि सदैव जो है आप अपने मन को शुद्ध रखो, और देवताओं से ही प्रार्थना की गई है कि हमारे, क्योंकि मनुष्य का शरीर जो है, मनुष्य जो है दुर्बलताओं की खान है। मनुष्य में तमाम विकार हैं, तो उन विकारों का परिहार होता रहे, मन शुद्ध रहे, क्योंकि जब मन शुद्ध रहेगा तभी तन भी शुद्ध रहेगा। मन जब बीमार होता है तो तन भी बीमार होता है। तो इसलिए तन मन के स्वास्थ्य की कामना की गई है, और इन दोनों का संयोग होना परम आवश्यक है, और इसके लिए दिव्य शक्तियों से याचना की जाती है, क्योंकि मनुष्य में दुर्बलताएं हैं, इसलिए शक्तिमान से शक्ति की याचना की जाती है। अश्विनी कुमार शक्ति के देवता हैं, स्वास्थ्य के देवता हैं, उनसे यही प्रार्थना की गई है कि हमारे जीवन जग को सफल बनाने आवें। साथ साथ अन्य दिव्य शक्तियों को जो 33 रूप में वेदों में मान्य हैं, उन शक्तियों को भी आहूत करें, हमारे जीवन में उन शक्तियों का भी समावेश रहे और हमारा जीवन जग जो है वो सफल हो। यह संदेश इस मंत्र में है। तो छंदोबद्ध रूप भी देख लें। हे असत्य निर्मुक्त अश्विनो, हे असत्य निर्मुक्त अश्विनो, पास हमारे आओ, और साथ 33 देवताओं को भी अपने लाओ। यज्ञ चल रहा, मधुर पेय अर्पित है, भक्ति भाव से उसे ग्रहण कर यज्ञ हमारा विधिवत सफल बनाओ। दो हमको दीर्घायु, हमारी शुद्धि करो हे भगवन, जितने भी हों दोष हमारे उनको शीघ्र मिटाओ। रहो हमारे साथ मित्रवत, हित का चिंतन करते द्वेष न हो, जीवन में मेरी बिगड़ी बात बनाओ। द्वेष न हो, जीवन में मेरी बिगड़ी बात बनाओ। हे असत्य निर्मुक्त अश्विनी, पास हमारे आओ, पास हमारे आओ। ओम हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त के 12वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह इस सूक्त का अंतिम मंत्र है। यह मंत्र त्रिशुप नाम के छंद में निबद्ध है। इसके दृष्टा ऋषि हैं हिरण्यस्तूप, आंगिरस, देवता हैं
अश्विनी कुमार। शीर्षक है अश्विनी कुमार बल और विजय दें। जो अंतिम याचना है समापन काल में वो बल और विजय की है। सारे कार्य इसलिए होते हैं कि हमारा शरीर बलिष्ठ रहे, हमारी बुद्धि तीक्ष्ण रहे, तीव्र रहे, कुशाग्र रहे और हम विजय पाएं, सफलता पाएं। तो यह स्वस्थ शरीर से ही संभव है। स्वास्थ्य के संरक्षक देवता देवभिषज अश्विनी कुमार हैं, तो इसलिए उनसे प्रार्थना की गई है कि अश्विनी कुमार हमें बल और विजय दें। इस भाव को समेटे हुए मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। नो अश्विना त्रिवृता रथेना वार्क्यं बहतं सुवीरं शृण्वन्ता वामवसे जो हवीमि वृधे च नो भवतं वाजसातौ। अब शब्दार्थ जाने। अश्विना, हे दोनों अश्विनी कुमारों, त्रिवृता रथेन, तीन छोरों वाले या तीन बंधनों से युक्त रथ में, सुवीरम रयिम, तुम इन तीन गुणों से युक्त अथवा तीन धातुओं से स्थिर इस शरीर रूपी रथ पर आरोग्य शक्ति बन करके आओ और ऐसी प्रेरणा भरो, ऐसी परिस्थिति बनाओ कि सुवीरम, सुवीर कहते हैं श्रेष्ठ बलवान संतान को, हमें श्रेष्ठ बलवान संतान दो। और रयिम, रयिम कहते हैं समृद्धि, धन। रई, हमें समृद्धि और धन दो। बाल बच्चे हो जाएं और धन न रहे तो फिर बड़ी विषम स्थिति आ जाएगी। इसलिए पहले यह याचना की गई है कि आप हमें श्रेष्ठ संतान से युक्त करो और हमें समृद्धि दो, धन दो। नह अर्वांच आवहतम, नह माने हमारे, अर्वांचम माने समीप, अर्वांचम का अर्थ होता है पास, समीप। आवहतम, आवहतम माने उनको लाकर पहुंचाओ, यानी उन्हें प्रदान करो। आपकी कृपा से हमें श्रेष्ठ संतान मिले और हमें समृद्धि मिले और वे इन दोनों वस्तुओं को आप दोनों हमारे समीप लाकर पहुंचा दो। वाम शृण्वन्ता, वाम माने तुम दोनों, शृण्वन्ता माने सुनने वाले हो, श्रवण करने वाले हो, अर्थात प्रार्थना पर ध्यान देने वाले हो। आप में यह गुण है तभी कह रहे हैं। अगर आप में यह वैशिष्ट्य न होता तो हम स्वयं आपके पास आपको खोजते फिरते, लेकिन आप तो प्रार्थनाओं को सुन करके तदनुकूल प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करने वाले हो। तो नह शृण्वन्त, नह माने हमारे पास आप आओ और शृण्वन्ता वाम, प्रार्थनाओं को सुनने वाले तुम दोनों। अवश्य, अवश्य माने रक्षा के लिए, अव माने रक्षा होता है, उसका चतुर्थी एक वचन है अवश्य, रक्षार्थ या रक्षा के लिए। जो हवीमी, मैं तुम दोनों को, जो हवीमी माने बुलाता हूँ, जो वीमी बुला रहा हूँ, आवाहित कर रहा हूँ। तो सब कुछ हो लेकिन संरक्षण न हो तो भी वस्तु रक्षित नहीं रह पाएगी।
इसलिए जब हम मांग ही रहे हैं तो मांगने में कोताही नहीं होनी चाहिए। हम वीर संतान मांगें, सुयोग्य संतान मांगें, समृद्धि मांगें और फिर उसकी रक्षा के लिए भी आपसे प्रार्थना करें, क्योंकि सब मिल जाए और रक्षा न हो पावे तो मिलने से ज़्यादा कष्ट होता है असुरक्षित रहने में। इसलिए देखिए ऋषि थोड़े में सारी बातें पूरी कर दे रहा है। हमें समृद्धि दो, वीर संतान दो, सुयोग्य संतान दो, साथ साथ रक्षा का भी उपक्रम करो, सुरक्षित भी रखो। और बाज सातव कहते हैं युद्ध को। बाज सातव युद्ध के समय नह वृद्धम भवतम, हमारी नह माने हमारे, वृद्धे माने वृद्धि के, भवतम माने कारण स्वरूप बन जाओ, हमारी वृद्धि हो ऐसा करो। न वृद्धे भवतम, आप हमारी वृद्धि करो, हमने समृद्धि मिले, वृद्धि मिले, श्रेष्ठ संतानें मिलें और रक्षा हमारी होती रहे और इस प्रकार से हमारा जीवन सफल हो। ये सारी बातें एक छोटे से मंत्र में ऋषि ने प्रकट कर दिया। और यही मंत्र की विशेषता है कि थोड़े में बहुत कह दिया जाता है। व्याख्या में हम उसको समझें और जीवन में उतारें। अब हम समझ रहे होंगे कि वेद मंत्र कितने उपयोगी हैं। बहुत थोड़े में बहुत ज़्यादा कह दी गई ही बात, पूरा जीवन उतर आया है। तो इस प्रकार से हम इसको एक बार सपाट अर्थ रूप में देख लें। हे अश्विनी कुमारों, त्रिकोणाकृति अथवा त्रिलोक में गमनशील अपने रथ के द्वारा हमारे पास वीर पुत्रों के साथ और ऐश्वर्य के साथ तुम यहाँ पर पधारो और उन्हें हमें प्रदान करो। अपनी रक्षा के लिए हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। तुम पुकार को शीघ्र सुन लेते हो, इसलिए हम अधिक खुले दिल से संकोच रहित होकर के आपसे अपनी प्रार्थना सुना रहे हैं। हमारी वृद्धि करो और हमें समृद्ध करो, हमें हर क्षेत्र में बढ़ाओ और युद्ध काल में हमें बल प्रदान करो। युद्ध काल का मतलब वही समय नहीं जबकि तलवार खींची हो, बल्कि जीवन युद्ध भी है, क्योंकि जीवन पहले कई बार बताया जा चुका है, जीवन स्वयं में एक युद्ध है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी अपनों से, कभी परायों से, कभी किसी न किसी रूप में आदमी उलझा ही रहता है, संघर्ष करता ही रहता है। तो केवल तलवार वाले ही युद्ध में नहीं, वरन जो हमें भांति भांति के ऊहापोह रूप में, विचारों के रूप में, परस्पर विरोधी भावनाओं के रूप में, संघर्षों के रूप में जो तरह तरह से इस संसार में एक लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ता है, या हम पर आक्रमण जो तरह तरह के होते रहते हैं, उन सब से हमारी रक्षा हो। तो इसलिए हमें इस युद्ध के भाव को व्यापक रूप में लेना चाहिए। तो इस जीवन युद्ध में हमें सफल बनाओ, हमारे जीवन यज्ञ में आओ और हमें ऐश्वर्य प्रदान करो, समृद्धि प्रदान करो, वृद्धि प्रदान करो, श्रेष्ठ संतान दो और संरक्षण प्रदान करो। आदि आदि भावनाएं इस मंत्र में प्रदान की गई हैं। अब हम इसके पद रूपांतरण का अवलोकन कर लें। निज त्रिकोण रथ द्वारा कृपया यज्ञ भूमि पर आओ, दान रूप में हमें वीर सुत धन वैभव दे जाओ। तुम दोनों का आवाहन रक्षार्थ कर रहे अपने, सुनो पुकार हमारी, आओ रक्षक रहो बने। युद्ध काल में बल प्रदान कर आगे हमें बढ़ाओ, युद्ध काल में बल प्रदान कर आगे हमें बढ़ाओ। निज त्रिकोण रथ द्वारा कृपया यज्ञ भूमि पर आओ, दान रूप में हमें वीर सुत धन वैभव दे जाओ। तो इस प्रकार से यही अंतिम मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या और शब्दार्थ हम लोग जाने। अब इस पूरे सूक्त पर विचार कर लें। यह 34वां
सूक्त है प्रथम मंडल का। इसमें 12 मंत्र हैं और कुल मिलाकर के अब तक ले 410 मंत्रों की शब्दार्थ सहित व्याख्या हो चुकी है। और इसमें जो छंद प्रयुक्त हैं वो 2 हैं, एक तो जगती है, दूसरा त्रिष्टुप है। तो 9 और 12 संख्यक मंत्र जो हैं त्रिष्टुप के हैं और शेष जो हैं जगती के हैं। जगती मंत्र में 48 वर्ण होते हैं और त्रिष्टुप में 44 वर्ण होते हैं। इसमें इसके जो देवता हैं वो अश्विनी कुमार हैं। अश्विनी कुमारों के विषय में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। वे स्वास्थ्य के देवता हैं। सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में उनका निवास रहता है। हम उनको बुलाते हैं, उस शक्ति को जागृत करते हैं और उनसे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि धर्मर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। और स्वास्थ्य के साथ उनसे समृद्धि भी मांगी गई है और उनसे सद्बुद्धि भी मांगी गई है, क्योंकि अगर सद्बुद्धि ना रही तो सारी समृद्धि नाश का कारण भी बन जाती है। तो सद्बुद्धि है, समृद्धि है और संतान भी मांगी गई है, लेकिन संतान जो सुयोग्य हो और वीर संतान हो। और उनसे स्थान स्थान पर प्रेरणा भी मांगी गई है। और वो उनको 3 वस्तुएं बड़ी प्रिय हैं। वो त्रिदोष वैद्य हैं, इसलिए त्रिदोष अथवा वात पित्त कफ इनके संतुलन पर, समावस्था पर आधारित स्वास्थ्य रहता है। और इसलिए 3 बार आवाहन करना चाहिए, 3 बार अपने शरीर के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए, 3 बार आहार करना चाहिए। आहार ऐसा हो जो मधुर हो, सुस्वाद हो, लेकिन गुणकारी हो। केवल जिह्वा स्वाद के लिए भक्षण ये बहुत मतलब दोषपूर्ण मनस्थिति है। एक लुकमान वैद्य हुए हैं, उनका कहना है कि मनुष्य अपनी कब्र अपने जिह्वा की नोक से खोजता है। अपनी कब्र वो जिह्वा की नोक से खोदता है। इसका मतलब हुआ कि जीभ जो है आदमी को मृत्यु के निकट ला देती है, रोगी बना देती है। तो इसीलिए बार बार कहा गया है कि आप जो है वो हमारे शरीर में, इस जो एक शरीर एक यज्ञ स्थल है, इसमें जो आहुति पड़े वो हो पुष्ट अन्नों की, पुष्ट आहार की पड़े। और इस प्रकार से हम स्वस्थ शरीर द्वारा दीर्घ जीवन प्राप्त करें। दीर्घ जीवन इसलिए आवश्यक होता है कि लंबा जीवन अनुभव से युक्त होता है और लंबा जीवन स्वस्थ रहे यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर चारपाई पर अशक्त होकर के बीता तब वह एक दुर्भाग्य बन जाता है, एक अभिशाप बन जाता है। और दीर्घ जीवन, स्वस्थ दीर्घ जीवन ये बहुत बड़ा वरदान है। इसलिए जीव में श्रद्धा शतम, पश्य में श्रद्धा शतम, शून्य में श्रद्धा शतम, यह ऋषि प्रार्थना करता है वेद में कि मतलब हम 100 वर्ष जिएँ, लेकिन ऐसे नहीं, निरोग होकर के जिएँ, देखें 100 साल तक, सुने 100 साल तक। और अदीना श्याम श्रद्धा शतम, 100 साल तक हम दीन न बने, हम बिल्कुल बिगड़ी हुई चिंतनीय शोचनीय स्थिति में न रहें, समृद्ध रहें, संपन्न रहें, प्रसन्न रहें। इस प्रकार से 100 वर्ष की आयु दिव्य शक्तियों से मांगी गई है। दिव्य शक्तियों में वो शक्ति है, क्योंकि सारी शक्ति तो शक्तिमान से मिलती है। अश्विनी कुमार जो है वो स्वास्थ्य के देवता हैं, तो सबका मूल तो स्वास्थ्य है। जब स्वस्थ रहेंगे तो हम समृद्ध रहेंगे, और समृद्ध रहेंगे तो यदि हमारा जीवन सही रहा तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वास्थ्य का और समृद्धि का बड़ा संबंध है। अश्विनी कुमारों से संपूर्ण जीवन संबंधी वस्तुओं की याचना की गई है। और इस प्रकार से अश्विनी कुमारों के महत्व को इस सूक्त में बड़ी अच्छी तरह से बताया गया है। संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी रहस्यों को समझाया गया है और जीवन के उद्देश्य को विवृत किया गया है, अच्छी तरह से स्पष्ट करके बताया गया है। तो इस प्रकार से अब हम इस सूक्त के समापन के पश्चात वाणी को विराम दे रहे हैं।